श्रोता मित्र, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और मुझे समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें भविष्यवाणियों की पुस्तक तक ले आया है और हम यशायाह पुस्तक के बाद यिर्मयाह की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में ये नबी बहुत ही महान नबी माने जाते हैं। यशायाह के 66 अध्याय, यिर्मयाह के 52 अध्याय और यहेजकेल के 48 अध्यायों को पढ़कर हमें उनके भविष्यवाणियों के सार को हम जान सकते हैं। अभी मैंने जो वचन पढ़ा वह यिर्मयाह के महान संदेश का एक सार है। जब लोगों को बाबुल की बंधुआई में लिया गया तब यह संदेश दिया गया था। उसी प्रकार उन्हें यिर्मयाह एक और संदेश भी दिया था कि यदि वे उसके उपदेश को सुनेंगे तो उनके लिए भविष्य में एक आशा है। सो जब यहूदा के लोगों को जंजीरों से बांधकर बाबुल में ले जाया जा रहा था, तब इस संदेश ने उन्हें एक आशा से भर दिया। श्रोता मित्र, अब आप थोड़ा ऐतिहासिक विन्यास पर सावधान हो जाएं। जब यह संदेश प्रचार किया गया तब लोग जंजीरों से बंधे हुए थे और ऐसे समय में यिर्मयाह द्वारा जो आशा का संदेश था कि 70 वर्ष के बाद वे वापस आने वाले हैं, पर इन 70 वर्षों में वे वहां पर क्या प्राप्त करेंगे। अनेक लोग जो वापस आएंगे वे उस बंधुआई के अनुभव में क्या प्राप्त करेंगे। सो आइए अब आप यिर्मयाह के संदेश को सुनें। यहूदा के लोगों को यिर्मयाह कुछ इस प्रकार से कहता है कि सुनो, यदि तुम बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि पर घमंड न करो, यदि वीर हो तो अपनी वीरता पर घमंड न करो, और यदि धनी हो तो अपनी धन पर घमंड न करो। सो तुम न तो अपनी बुद्धि का, वीरता का और न ही अपने धन का महिमा करो। मित्र, यह जो महिमा या घमंड शब्द है वो केवल परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर पर घमंड करो। हमें कहा गया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसके द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि परमेश्वर कौन और क्या है। सो परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ यही है। प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर जाना जाए, या आपके द्वारा लोग परमेश्वर को जाने कि सचमुच में परमेश्वर कौन और क्या है। सो यिर्मयाह उन लोगों से कहता है जो बंधुआई में जा रहे हैं कि तुम अपने धन, अपनी बुद्धि व अपनी वीरता पर घमंड न करना। इसके द्वारा तुम्हें महिमा नहीं मिलेगी और न ही तुम इसके द्वारा परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। तुम धन के द्वारा अपने व्यक्तित्व को नहीं बना सकते। क्या तुम अपने धन को खो दिए? सो इसी प्रकार वो बुद्धिमानों और वीर लोगों को भी कहने लगता है। वीरों को कहा कि तुम अपनी वीरता पर घमंड अब न करना, क्योंकि तुम जंजीरों से बंधे हुए हो। अब तुम और भी कमजोर हो जाओगे। सो यहूदा के लोग जो अब बंधुआई में आ गए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं, उन्हें यिर्मयाह कहता है कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वीरता व तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं बना पाएगा। फिर यिर्मयाह उन्हें नकारात्मक संदेश के साथ साथ एक सकारात्मक संदेश भी देता है, अर्थात यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर उन्हें कहता है कि यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और मुझे समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वो कहता है कि यदि तुम सचमुच में जीवन के अर्थ व उद्देश्य को समझना चाहते हो तो तुम मेरे पास आओ और इस बात को स्मरण करो कि मैं कौन और क्या हूँ। सो यिर्मयाह इस संदेश में कहता है कि तुम पृथ्वी पर इस बात का वर्णन कर सकते हो कि स्वर्ग का परमेश्वर कैसा है।
यदि तुम यह समझते हो कि इस पृथ्वी पर मैं अपने गुण व विशेषता द्वारा प्रकट होता हूँ, तो तुम मेरे और अपने व्यक्तित्व के सार को समझ सकते हो। श्रोता मित्र, यह कैसे संभव है कि हम परमेश्वर को जानें? नए नियम के अनुसार यदि आप परमेश्वर के गुण पर विचार करते हैं, तो परमेश्वर के लिए आप अपने तरीके को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय में यूहन्ना प्रेरित कहता है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। सो यदि परमेश्वर प्रेम है और उसमें विशेष गुण है जो परमेश्वर का है, तो आप उस प्रेम में बने रह सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह उसका एक गुण है और इस पृथ्वी पर वो एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है कि वह स्वर्ग में कौन व क्या है। इस अद्भुत संदेश में यिर्मयाह ये भी कहता है कि परमेश्वर अपने अटल प्रेम के द्वारा, न्याय व धर्म के द्वारा जाना जा सकता है। बंधुआई में जाने वाले लोग इस बात को जानते थे कि वे अपने बल, ज्ञान व धन के द्वारा पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, परंतु ये भी जानते थे कि किसी न किसी स्थान में उन्हें वह अवश्य मिलेगा। यिर्मयाह ने कहा था, यही अच्छा समय है कि तुम परमेश्वर में जीवन के अर्थ व पूर्णता को प्राप्त कर लो, क्योंकि यदि तुम जानते हो कि परमेश्वर प्रेमी, धर्मी व न्यायी है, यदि आप उसके इन गुणों को जानते हैं कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है, इस पृथ्वी पर उसका अभिव्यक्त इस प्रकार होता है, तो आपके पास ऐसी चीजें हैं जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोग आपके बल, आपके धन को ले सकते हैं, परंतु वे आपसे परमेश्वर के प्रेम को नहीं ले सकते। परमेश्वर के गुणों से आपको वे अलग नहीं कर सकते। हमारे समय में कुछ लोगों को इसी प्रकार बंधुआई में रखा गया, उन्हें काल कोठरी में रखा गया। किसी को 4 वर्ष, किसी को 5 वर्ष, किसी को 6 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक। उन्होंने वर्णन किया कि लोग उनसे सब छीन कर ले गए, परंतु वे परमेश्वर व उसके गुणों को उनसे अलग न कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने बल व अपने धन के द्वारा अपने जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, परंतु उन्होंने उसे परमेश्वर द्वारा प्राप्त किया। सो इसी प्रकार का संदेश यिर्मयाह ने भी यहूदा के लोगों को, जिन्हें जंजीरों में बांधकर बंधुआई में ले जाने वाले थे, उन्हें ऐसा ही प्रचार किया। श्रोता मित्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि यिर्मयाह एक चिन्ह, प्रतीक और सांकेतिक प्रचार करता था। उसके अनेक संदेश इसी प्रकार के हैं। एक बार यहोवा ने कहा कि वह सनी की एक पेटी मोल ले, उसे कमर में बांधे और कुछ दिन पहनकर उसे एक दरार में छिपा दे। सो यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसने ऐसा ही किया। फिर बहुत दिनों के बाद यहोवा ने उसे फिर कहा, जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले आ। जब मैं उसे लाया तो वह बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। सो उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यहूदियों का गर्व नष्ट कर दूंगा। तुम जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हो, अपने मन के हठ पर चलते हो, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हो और उनको दंडवत करते हो, इस पेटी के समान हो जाओगे जो किसी काम का नहीं है। सो मैं तुम्हारे गर्व को तोड़ डालूंगा। श्रोता मित्र, यिर्मयाह के इस संदेश से मुझे निश्चय है कि वे उसके संदेश को अवश्य समझ गए होंगे। आज की कलीसिया में इस प्रकार उपदेश हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वे यदि ऐसा खरा उपदेश देने लगें तो उन्हें दूसरी कलीसिया ढूंढनी पड़ेगी। परंतु यिर्मयाह बंधुआई के प्रारंभ से लेकर अंत तक इसी प्रकार का उपदेश देते रहा। यिर्मयाह के 32 और 33 अध्याय में हम एक अच्छी बात को पढ़ते हैं। यह सिदकिय्याह के शासन काल में घेराबंदी के समय की बात है। शहर का पतन हो रहा था और यिर्मयाह उस समय अपने प्रचार के कारण कैद में था और वहां पर उसने परमेश्वर से इस प्रकार दर्शन प्राप्त किया कि देख, शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने वाला है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार केवल तेरे ही पास है।
इसलिए इसे तू मोल ले ले। वह खेत यरूशलेम व यिर्मयाह के घर के कुछ ही मील दूर था। फिर यिर्मयाह उस खेत के खरीदने के संबंध में एक बड़ा विवरण देता है और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने चांदी को कांटे में तौलकर उसे देता है और वह उसे मुहर करके मिट्टी के बर्तन में रख देता है ताकि वो बहुत दिन तक रहे। मित्र, इसी प्रकार का वह एक और संदेश प्रचार करता है। 32वें अध्याय में एक और आशा का संदेश प्रारंभ होता है जो 33वें अध्याय में होकर चलता है। वो कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, आने वाले दिनों में इन लोगों की उन्नति होगी। फिर लोगों के पास अपना जमीन, अपना घर, अपना खेत होगा और वे खरीदते और बेचते रहेंगे। परमेश्वर कहता है, इस्राएल को फिर मैं रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। फिर वह लोगों से कहता है, मैं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ऐसा करेगा। और वह अपने भविष्यवाणी के एक बड़े संदर्भ में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। श्रोता, यह पद बहुत ही लोकप्रिय है। अनेक लोग इसे जानते हैं। एक बार यह पद मेरे जीवन में आया। वह वर्ष का अंतिम समय था और वह वर्ष मेरे लिए बहुत कठिन व बुरी तरह से बीत रहा था। जीवन में संघर्ष थे, कठिनाइयां थीं, आंसू थे। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, आने वाले वर्ष इस प्रकार न हो। और जब वो वचन मनन कर रहा था तब यह पद मेरे सामने आया कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी व कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सो परमेश्वर ने कहा कि यदि पिछले वर्ष की नाई तू नहीं चाहता तो मुझसे प्रार्थना कर, तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तूने अभी तक नहीं समझा है। श्रोता, क्या आप उस सुंदर पद के संदर्भ को अनुभव करते हैं? जब यरूशलेम बाबुल के अधीन आने वाला था तब यह पद उसके संदेश का एक भाग था जो इस प्रकार से था, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इस देश में न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, इसी में भेड़ बकरियां बैठने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास, निदान यहूदा के देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा का यही वचन है। ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि यिर्मयाह का संदेश उन्हें सर्वनाश करने, दंड देने या उदास करने का नहीं था, परंतु उसके संदेशों में एक आशा थी। सो जब यरूशलेम का पतन हुआ और वह बाबुल की बंधुआई में चला गया तो यहूदा के लोगों के लिए यही एक आशा का संदेश था। यिर्मयाह की पुस्तक को रूपरेखा में लाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यह उसके सिसकने की कड़ी है और रूपरेखा के तरीके से उसने नहीं सिसका। सो यिर्मयाह की पुस्तक को अच्छी तरह से जानने के लिए उसके महान उपदेशों को देखना जरूरी है। जिस प्रकार यशायाह की पुस्तक में कालक्रम की समस्या है, उसी प्रकार यिर्मयाह की पुस्तक में भी कालक्रम की समस्या है। यिर्मयाह ने कब प्रचार किया, उसके आधार पे इस पुस्तक में उसके संदेश लिखे नहीं गए हैं, परंतु उस तरह से हैं कि कब उसने उन्हें वापस बुलाया। यिर्मयाह के 36 अध्याय में आप इस नबी के विषय में एक शानदार कहानी को देख सकते हैं। वह एक कोठरी में है और बारूक नामक एक सचिव को बुलाता है कि वह सचिव बने या एक प्रकार का शास्त्री बने। यिर्मयाह सोचने लगता है कि वह शायद उस काल कोठरी में मर जाएगा और जब यरूशलेम शहर का पतन होगा तब वह शायद मर जाएगा। भविष्य में उसके लिए क्या रखा हुआ है उसे वो नहीं जानता था। सो जब वह पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ कि उसके 40 वर्ष की सेवकाई में परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे वचन दिया था उसे वह लिख डाले। सो उसने बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे उसके मुंह से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। उस समय यहोयाकीम जो राजा था उसने यिर्मयाह के उस पुस्तक के विषय में सुना।
वह चाहता था कि उसे उसके सामने कोई पढ़े। वह शीतकाल का समय था और राजा के सामने अंगीठी जल रही थी। जब उस पुस्तक का प्रत्येक भाग पढ़ा गया, तब राजा ने चाकू लेकर उसे काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें से फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। जब बारूक ने यिर्मयाह को बताया कि राजा ने पूरी पुस्तक जला दी, तब यिर्मयाह ने कहा, कुछ स्याही और कलम लेकर दूसरी पुस्तक लिखने के लिए तैयार हो जा। मुझे वो सभी संदेश स्मरण हैं और उससे कुछ अधिक बातें भी स्मरण हैं, जिसे मैं इस दूसरी पुस्तक में बढ़ा सकता हूँ। सो यिर्मयाह उन संदेशों को स्मरण करके बोलता गया। उसने कहा, जब मैं यहाँ पर था, तब यहोवा ने मुझे इस संदर्भ में इस पुस्तक का संदेश दिया है। जब मैं उस सुराही को मंदिर में पटक कर चकनाचूर कर दिया, तब मैंने यह संदेश प्राप्त किया था। सो उस कुम्हार के चाक की तरह मैंने फिर से प्रचार किया और यिर्मयाह ने जैसा कहा वैसा बारूक ने उसे लिख दिया। इसलिए वो सब यिर्मयाह की पुस्तक में क्रमानुसार नहीं है। यिर्मयाह का एक महान संदेश है जो इस पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में मिलता है। वहां पर यिर्मयाह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हो गए और निकम्बी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्बे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल कर ले आया है वह यहोवा कहाँ है। सो मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया है, वरन ऐसा हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। सो यह एक अच्छा उपदेश है। यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा है कि लोगों ने दो पाप किए हैं। वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हट गए हैं और उस ज्ञान से जो परमेश्वर से उसके वचन के द्वारा आता है उससे भी वो दूर हट गए हैं। फिर वह प्रश्न पूछता है कि तुमने किसे त्यागा है, और फिर उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। तुमने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है और उसे हौद बना लिया है, वरन एक ऐसा हौद जो टूटा हुआ है और उसमें जल नहीं रह सकता। बाद में वह इसे इस प्रकार से वर्णन करता है, तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उनका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। उनमें बुद्धि कहाँ रही। श्रोता मित्र, उसके कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर परमेश्वर के वचन को झूठ बना दिया है। वे कहते हैं परमेश्वर के वचन में सत्य नहीं है। सो जब शास्त्री इस प्रकार कहते हैं और तुम्हें उत्साहित करते हैं, तो फिर तुम में और क्या रह गया है? केवल मनुष्य का बुद्धि और उसका दार्शनिक ज्ञान। इस प्रकार यिर्मयाह उन्हें चुनौती देकर कहता है कि उनमें जो बुद्धि है वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान की अपेक्षा बहुत कम है और वो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। यिर्मयाह ने जो प्रश्न उन दिनों में पूछा, उससे आज जो मेरा प्रश्न है कि यदि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है तो आप क्या प्रचार करोगे? यदि आप एक प्रचारक हैं तो क्या आप कविताओं को प्रचार करोगे? क्या प्रचार करोगे आप? यदि आप पवित्र शास्त्र को प्रचार नहीं करोगे तो आप क्या मनुष्य के विषय में प्रचार करोगे और इस प्रकार से लोगों की सहायता व परामर्श करोगे? सो यदि आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन सचमुच में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप क्या प्रचार करोगे? यिर्मयाह ने पूछा कि उनमें कौन सी बुद्धि है, उसे आप परमेश्वर के वचन के बुद्धि में तुलना करो। सो यिर्मयाह ने यही प्रचार किया और उसके महान संदेश का सार यही था। यहाँ पर यिर्मयाह के प्रचार का एक और रूपरेखा है, जहाँ पर वो कहता है, क्या हबसी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। उसके कहने का अर्थ यह है कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे
तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। अर्थात मनुष्य अपने कठिन परिश्रम से भी अपने अधर्म को दूर नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य के अधर्म क्षमा हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, अनेक मसीही लोग इसी प्रकार का विचार करते हैं। यद्यपि यिर्मयाह ने दूसरे अध्याय के 36 पद में कहा है, तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है, क्यों तू इसके विषय में अधिक बातें करती है। फिर वो उसी पद को सामने लाकर कहता है कि सुनो, क्या हबसी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। सो इसमें उसके संदेश का सार यह है कि जब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं बदलेगा तब तक तुम नहीं बदल सकते। यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें बदलेगा। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पवित्र शास्त्र में हमारे पास एक आशा है कि हम परमेश्वर द्वारा बदले जा सकते हैं। सो यह यिर्मयाह का एक महान संदेश है। फिर यिर्मयाह मनुष्य के मन के विषय में कहता है कि मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसका भेद कौन समझ सकता है? फिर वो उत्तर देते हुए कहता है कि केवल परमेश्वर ही मनुष्य के हृदय को जांच सकता है। एक पास्टर होने के नाते जब मैं लोगों का परामर्श करता था तो मैं लोगों के मन को नहीं जान पाता था। एक बार मैं इस निष्कर्ष में आकर प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने मुझे इसी पद को दिखाया जो यिर्मयाह 17वें अध्याय में पाया जाता है। अर्थात मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मित्र, क्या आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए हैं? केवल परमेश्वर मनुष्य के मन को जान सकता है। इसलिए दाऊद, जो आत्मिक रूप से बहुत बुद्धिमान था, वो परमेश्वर के पास आता है और प्रार्थना करता है, जो भजन 139 में हमें मिलता है। वो कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, क्योंकि मैं अनंत के मार्ग में चलना चाहता हूँ। मित्र, केवल परमेश्वर ही आपके मन को जानता है। सो जबकि आपके मन में असाध्य रोग लगा है, वह धोखा देने वाला है, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के पास आएं और उससे कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को, अपने हृदय को नहीं जानता, सो तू मुझे देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, क्योंकि मैं अनंत के मार्ग में चलना चाहता हूँ। श्रोता, जब आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो ऐसे अनेक संदेशों को आप प्राप्त करेंगे। मेरे पास इतने समय नहीं है कि मैं उन सभी संदेशों को बताऊं, पर आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और मनन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अवश्य ही इस नबी को प्रेम करेंगे। एक बात पर ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके मन को जानता है। आप अपने परिवार, अपने मित्र, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वह आपके हृदय को जानता है। वह उसे नया बनाना चाहता है, एक नए बर्तन की तरह बनाना चाहता है, परंतु आपको चाहिए कि आप उसे अनुमति दें कि वह आपको नया बनाए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।